तो स्वागत है आप सभी का आज की इस कमाल की वीडियो के अंदर। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को हैप्पी दिवाली। हिंदी में बोलो तो दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हाँ, अगर आप सभी मुझे बधाई देना चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है। देखते हैं कितने लोग हमें हैप्पी दिवाली बोलते हैं। तो चलिए अब वीडियो की बात करते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं टाइगर 3 मूवी के बारे में। जो टाइगर 3 इस साल की सबसे बड़ी बॉलीवुड मूवी है। ये मूवी है सलमान खान की, जो मूवी बॉलीवुड के स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा है। तो चलिए अब हम बिना किसी देरी के इस कमाल की मूवी को एक्सप्लेन करते हैं और इसकी स्टोरी को डिटेल से जानते हैं। लेकिन हम इस वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आप हमारी वीडियोस को लाइक जरूर करिए और आपको वीडियोस के अंदर क्या अच्छा लगा या फिर क्या बुरा लगा इस बारे में हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। साथ ही साथ आप हमारी वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं, जहां मर्जी शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या फिर जहां पे दिल करे। और हाँ, जो लोग नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई आप कर क्या रहे हो, जल्दी से जाओ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि हमारी सारी लेटेस्ट वीडियोस आप सभी को सबसे पहले मिल सके। तो आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और टाइगर 3 मूवी की स्टोरी को जानते हैं। तो मूवी के स्टार्टिंग में ही हम ये देखते हैं कि टाइगर रशिया कंट्री के अंदर एक खुफिया मिशन पर होता है, जहाँ पर मिशन के अंदर उसने अपना भेष भी बदला होता है। इस मिशन के अंदर टाइगर को किसी को सेव करना होता है क्योंकि कुछ लोग उस पर्सन को जान से मारना चाहते थे। यहीं पर अचानक से कुछ किलर्स उस आदमी के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसके रिस्पॉन्स में टाइगर उन सबसे फाइट करता है और अपने मिशन को पूरा करते हुए उस आदमी की जान बचाता है। लेकिन तभी उन्हीं सारे किलर्स में से एक किलर का चेहरा दिख जाता है और वो किलर और कोई नहीं बल्कि टाइगर की वाइफ जोया होती है। ये देखकर टाइगर शॉक हो जाता है और इसीलिए वो उस किलर को मारता नहीं है, जिस वजह से टाइगर की वाइफ जोया टाइगर पर अटैक कर देती है। लेकिन टाइगर अपने मिशन को पूरा करते हुए उस पर्सन की जान बचा लेता है और अपने मिशन को कंप्लीट कर देता है। इसके कुछ टाइम बाद ही टाइगर सीधा जोया के पास जाता है और उसके पास आकर उसके सामने अपनी आइडेंटिटी को रिवील करता है, जिसके बाद जोया को यह पता चलता है कि वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि उसका हस्बैंड टाइगर है। बट इसके बाद टाइगर जोया से पूछता है कि आखिर उसने ये सब क्यों किया, आखिर क्यों वो उसके अगेंस्ट गई और जिस आदमी को वो बचाने जा रहा था वो क्यों उसकी जान लेना चाहती थी। बट यहाँ पर जोया उसे कुछ बता पाती कि उससे पहले ही एक आदमी आकर टाइगर के सर पर अटैक करता है, जिस वजह से टाइगर बेहोश हो जाता है। लेकिन जब टाइगर की आंखें खुलती हैं तब वो ये देखता है कि उसे जंजीरों से बांध दिया गया है और तभी उसके सामने आता है इमरान हाशमी। इस मूवी के अंदर इमरान हाशमी मेन विलन है, जिसका नाम होता है आतिश रहमान। यहाँ पर ही आतिश रहमान यानी कि इमरान हाशमी के साथ ही वो अपनी वाइफ जोया को देखता है, लेकिन उन दोनों के साथ साथ वहाँ पर उनका बेटा जूनियर भी होता है और टाइगर यहाँ पर अपने बेटे जूनियर को देखकर शॉक हो जाता है। इसके बाद ही इमरान हाशमी उसे सारी स्टोरी बताता है। वो टाइगर से कहता है कि उसकी वाइफ जोया ने अब तक जो भी किया है वो सब उसी के कहने पर किया है और वो इसीलिए क्योंकि उसका बेटा जूनियर उसकी गिरफ्त में था। लेकिन हाँ, उसका काम यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है क्योंकि वो ये चाहता है कि टाइगर और जोया दोनों मिलकर उसके लिए एक मिशन को पूरा करें और अगर वो लोग इस मिशन को पूरा कर लेंगे तो वो उनके बेटे जूनियर को छोड़ देगा। यहीं पर वो टाइगर को ये भी बताता है कि उसने उसके बेटे जूनियर की बॉडी के अंदर एक वायरस डाल दिया है जो कि धीरे धीरे करके उसके बेटे की जान ले लेगा और उसका एंटीडोट सिर्फ और सिर्फ उसके पास ही है। इसीलिए अगर उसे अपने बेटे को बचाना है और यहाँ से उसके पास से लेकर जाना है तो उसे उसकी बात माननी पड़ेगी, वरना वो उसके बेटे को मार देगा। यह सुनकर टाइगर राजी हो जाता है और वो इमरान हाशमी से कहता है कि वो और उसकी वाइफ जोया दोनों मिलकर उसके मिशन को पूरा कर देंगे। लेकिन इसके साथ ही टाइगर उससे पूछता है कि आखिरकार वो है कौन और ये सब कर क्यों रहा है। ये सुनकर इमरान हाशमी टाइगर को अपनी स्टोरी बताता है, जो स्टोरी स्टार्ट होती है साल 2011 से। साल 2011 के अंदर पाकिस्तान में पाकिस्तान और इंडिया के बीच पीस ट्रीटी होने जा रही थी, यानी कि शांति का समझौता। और इसी ट्रीटी के लिए पाकिस्तान के जनरल और इंडिया के जनरल के बीच एक मीटिंग होने वाली थी, जो होने वाली थी पाकिस्तान के अंदर। और इसीलिए उस मीटिंग के अंदर कोई भी दिक्कत ना आए, इसीलिए वहाँ की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी पाकिस्तानी एजेंसी ISI को दी गई थी। और इमरान हाशमी उस टाइम पर ISI का डेप्यूटी कमिश्नर था, बेसिकली कहा जाए तो ISI का हेड ही था। यहाँ पर पाकिस्तान का जनरल इमरान हाशमी से कहता है कि सारी सिक्योरिटी उसके हाथ में है। बट यहीं पर इमरान हाशमी पाकिस्तान के जनरल से कहता है कि आखिर पाकिस्तान इंडिया के साथ पीस ट्रीटी क्यों कर रहा है। असल में वो इस ट्रीटी के खिलाफ होता है क्योंकि उसका ऐसा मानना होता है कि समझौता करने का मतलब है कि पाकिस्तान इंडिया के सामने झुक गया है और इमरान हाशमी ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि पाकिस्तान इंडिया के सामने झुके। असल में ये सिर्फ और सिर्फ उसकी आइडियोलॉजी थी और इसीलिए वो यहाँ पर चाहता था कि वो किसी तरह से इंडिया के आर्मी जनरल को मार दे ताकि ये पीस ट्रीटी रुक जाए। और अपने इसी प्लान को अंजाम देने के लिए वो ISI की बेस्ट स्पाई जोया को बुलाता है, बट जोया ऐसा करने से मना कर देती है। लेकिन उसके प्लान के बारे में जानते ही वो अपने पास में रखे एक फोन के अंदर नंबर डायल करके उसे छोड़ देती है, जिसके बाद वो नंबर सीधा जाकर इंडिया के रॉ एजेंट टाइगर के कॉल से कनेक्ट हो जाती है और टाइगर इन सारी बातों को सुन लेता है कि इंडिया के आर्मी जनरल की जान खतरे में है। इधर इमरान हाशमी जोया के बाद अपनी दूसरी एजेंट को ये काम सौंपता है, लेकिन उस एजेंट से इमरान हाशमी प्यार करता था
और उस एजेंट के पेट में इमरान हाशमी का बच्चा भी था। इमरान हाशमी की बात मानकर वो एजेंट सीधा इंडिया के आर्मी जनरल को मारने जाती है, लेकिन सही टाइम पर वहाँ पर टाइगर आ जाता है और वो इंडिया के जनरल की जान बचा लेता है और उस एजेंट को जान से मार देता है। जिसके बाद इंक्वायरी होने पर यह पता लग जाता है कि ये सब कुछ इमरान हाशमी ने करवाया है और इसीलिए पाकिस्तान की आर्मी इमरान हाशमी का कोर्ट मार्शल कर देती है और उसे जेल में डाल देती है। इसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर इमरान हाशमी टाइगर से कहता है कि उस दिन तुम्हारी वजह से मेरा सब कुछ छिन गया और मेरा कोर्ट मार्शल कर दिया गया, जिसके बाद मुझे जेल में जाना पड़ा और तुम्हारी वजह से मैंने अपने प्यार को खोया और अपने आने वाले बच्चे को भी, और इसीलिए तुम और जोया मिलकर मेरे लिए एक मिशन को अंजाम दोगे। अपने बच्चे की जान बचाने के लिए टाइगर और जोया दोनों मिलकर उसकी बात मान जाते हैं। जिसके बाद इमरान हाशमी उन दोनों से कहता है कि उन दोनों को टर्की देश में जाना होगा, क्योंकि टर्की के अंदर चाइना और पाकिस्तान की एक बहुत ही बड़ी डील होने जा रही है और उसी डील से रिलेटेड एक बहुत ही खास सूटकेस है जो कि टर्की के अंदर बहुत ही सिक्योरिटी से रखा गया है और मुझे वही सूटकेस चाहिए। असल में उस सूटकेस के अंदर पाकिस्तान के न्यूक्लियर बॉम्ब के कोड्स होते हैं, इसीलिए वो कोड्स पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और यहाँ पर चाइना टर्की के जरिए पाकिस्तान को यही सारे कोड्स दे रहा था, लेकिन इमरान हाशमी टाइगर और जोया के जरिए उन कोड्स को हासिल करना चाहता था। इसके बाद ही टाइगर और जोया दोनों मिशन पर निकल जाते हैं और यहीं पर अपने मिशन की हेल्प के लिए टाइगर अपने कुछ पुराने साथियों को बुला लेता है जो कि उसके साथ पिछले मिशन पर होते हैं। टीम के सारे मेंबर्स मिलकर टर्की जाते हैं और वहां जाकर उस सूटकेस को चुराने का प्लान बनाते हैं। इसके बाद वो लोग सूटकेस निकाल भी लेते हैं, बट वहां से भागते टाइम टाइगर को टर्की की पुलिस और आर्मी घेर लेती है। बट यहाँ पर टाइगर को एक बात बहुत अजीब लगती है और वो ये कि आखिरकार टर्की की पुलिस और आर्मी को ये कैसे पता लगा कि टाइगर ने उनका सूटकेस चुराया है, क्योंकि टाइगर के अकॉर्डिंग उसके प्लान के बारे में सिर्फ और सिर्फ उसकी टीम को ही पता था। यहाँ पर टाइगर किसी तरह से उस सूटकेस को जोया को दे देता है और खुद पुलिस और आर्मी के हाथों पकड़ा जाता है। जिसके बाद उस सूटकेस को लेकर जोया सीधा उसे इमरान हाशमी को दे देती है और उससे अपने बच्चे को छुड़ा लेती है। लेकिन इधर टर्की जिसने टाइगर को पकड़ लिया होता है वो टाइगर को सीधा पाकिस्तान की आर्मी को सौंप देते हैं, जिसके बाद टाइगर को पाकिस्तान की जेल में डाल दिया जाता है और वहाँ पर उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। इधर पाकिस्तान, इंडिया और कई सारे देशों में ये बात फैल जाती है कि इंडिया ने जानबूझकर अपने रॉ एजेंट टाइगर के थ्रू पाकिस्तान के न्यूक्लियर कोड्स चुराए हैं, लेकिन इंडिया ऑफिशियली इस बात को डिनाई कर देता है क्योंकि एज ऑफ कोर्स इंडिया का इसमें कोई हाथ नहीं होता। इधर पाकिस्तानी जेल के अंदर जहाँ पर टाइगर को रखा गया होता है वहीं पर उससे मिलने के लिए इमरान हाशमी आता है, जो कि वहाँ आकर टाइगर को बताता है कि उसे टर्की में फंसाने वाला और कोई नहीं बल्कि वो खुद ही था, क्योंकि उसने टर्की की आर्मी और पुलिस को उसके बारे में इन्फॉर्म किया था। इसके साथ ही साथ यहीं पर इमरान हाशमी टाइगर को यह भी बताता है कि जो उसने उसके लिए चोरी किया है वो असल में पाकिस्तान के न्यूक्लियर कोड्स हैं और उसने ऐसा इसीलिए करवाया है ताकि वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कमजोर दिखा सके। साथ ही साथ वो ये भी बताता है कि जब उसका कोर्ट मार्शल किया गया था तब उसे जेल से भागने में उसके दोस्त ने मदद की थी और उसका वो दोस्त और कोई नहीं बल्कि पाकिस्तान का करंट जनरल होता है। और इसके आगे इमरान हाशमी टाइगर को यह भी बताता है कि अब वो पाकिस्तान की पीएम को जान से मार देगा और उसके बाद वो पाकिस्तान का डिक्टेटर बन जाएगा, जो कि नया पीएम बनकर पूरे पाकिस्तान को रूल करेगा, वो भी अपने आर्मी के सपोर्ट से। इसके बाद इमरान हाशमी यहाँ से चला जाता है और वो अपने दोस्त यानी कि पाकिस्तान के जनरल से कहता है कि वो टाइगर को जल्दी से जल्दी फांसी की सजा दिलवाए ताकि उसका प्लान उसके हिसाब से पूरा हो। इसके बाद पाकिस्तान का जनरल पाकिस्तान की पीएम से बात करने जाता है। इधर ये दोनों बातें करते हैं कि टाइगर ने जो भी कुछ किया है उसकी वजह से पाकिस्तान की इमेज दुनिया के सामने बहुत गिर गई है और इसीलिए अगर उन्हें अपनी इमेज बचानी है और गवर्नमेंट को स्टेबल रखना है तो उसके लिए उन्हें टाइगर को फांसी की सजा देनी होगी, वो भी सबके सामने, ताकि वो सभी ये एग्जाम्पल सेट कर सकें कि पाकिस्तान अपने एनिमीज के साथ क्या करता है। इधर यहाँ पर टाइगर को फांसी देने की प्लानिंग चली रही होती है कि वहीं दूसरी तरफ टाइगर जेल तोड़कर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन टाइगर के पीछे सारी आर्मी पड़ जाती है जो कि उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं और एक जगह पर आकर आर्मी के बहुत सारे सोल्जर्स टाइगर को घेर भी लेते हैं। लेकिन यहीं पर अपने पठान की एंट्री होती है, यानी कि शाहरुख खान की, जो कि हवा में उड़ता हुआ आता है और वहाँ के सारे सोल्जर्स के ऊपर गोली चलाने लगता है और वहाँ आकर वो टाइगर को बचा लेता है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से पठान मूवी के अंदर शाहरुख खान को टाइगर ने बचाया था। इसके बाद ही पठान और टाइगर दोनों वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी उनका सामना बहुत सारी आर्मी के सोल्जर से होता है, जिस वजह से उन दोनों को उन सबसे फाइट करनी पड़ती है, बट इवेंचुअली वो लोग वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। इसके बाद पठान वहाँ से चला जाता है और टाइगर वहाँ से सीधा इस्लामाबाद जाता है, जहाँ पहुंचकर वो हसन से मिलता है। असल में हसन वही छोटा बच्चा होता है जिसे हम सभी ने टाइगर जिंदा है मूवी के अंदर इकरित शहर के अंदर देखा था और यहाँ पर आने के बाद वो हसन को अपने साथ मिला लेता है। इसके बाद टाइगर अपनी वाइफ जोया और अपनी टीम के बाकी मेंबर्स को कांटेक्ट करता है और उन सबको अपनी हेल्प के लिए बुलाता है। यहीं पर हम ये भी देखते हैं कि पाकिस्तान आईएसआई के 2 एजेंट्स जो कि पिछली मूवी के अंदर जोया का साथ दे रहे थे, वो भी जोया को ढूंढते हुए यहाँ पर आते हैं और इसीलिए वो भी जोया के साथ हो जाते हैं। विच मीन्स टाइगर की पूरी टीम के अंदर उसकी वाइफ जोया और इंडियन रॉ एजेंट्स के साथ साथ पाकिस्तान के 2 आईएसआई एजेंट भी होते हैं। टाइगर इन सबको अपनी मदद के लिए बुलाता है और वो सभी को इमरान हाशमी का प्लान बताते हुए उनसे कहता है कि उन सबको पाकिस्तान की पीएम को सेव करना होगा। इधर हम ये देखते हैं कि इमरान हाशमी पाकिस्तान की पीएम को जान से मारने के लिए पूरी आर्मी के साथ पाकिस्तान पीएम के
एनक्लेव पहुंच जाता है, जो कि बेसिकली ऐसी जगह होती है जहां पीएम्स रहते हैं। और यहां पहुंचने के बाद वो सोल्जर्स के जरिए पूरे एरिया में कंट्रोल कर लेता है और पाकिस्तानी पीएम को ढूंढकर उन्हें मारने की कोशिश करता है। लेकिन इसी दौरान टाइगर अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर खुफिया तरीके से यहां अंदर घुस जाता है और जल्दी से पाकिस्तान पीएम के पास पहुंच जाता है और उन्हें सारी बातों को समझाकर सीधा उन्हें एक बंकर में छुपा देता है, जहां पर पाकिस्तान की पीएम सेफ रह सके। इसके बाद ही टाइगर की टीम और इमरान हाशमी की आर्मी के बीच लड़ाइयां होती है, जहां पर टाइगर की पूरी टीम धीरे धीरे करके पाकिस्तानी सोल्जर से फाइट करते हैं और इमरान हाशमी को रोकने की कोशिश करते हैं। बट यहीं पर हम ये देखते हैं कि पाकिस्तानी आईएसआई के 2 एजेंट्स जो कि टाइगर की टीम के अंदर रहकर टाइगर और जोया का साथ दे रहे थे, उनमें से एक बंदा टीम को धोखा दे देता है और हमें पता लगता है कि वो इमरान हाशमी से मिला हुआ है और इसीलिए इमरान हाशमी के साथ मिलकर वो अपने आईएसआई के दूसरे साथी और एक रॉ एजेंट को जान से मार देता है। और टाइगर की टीम कहां पर छुपी हुई है और पाकिस्तानी पीएम कहां छुपी है, इस बारे में सब कुछ इमरान हाशमी को बता देता है। असल में ये आईएसआई एजेंट ऐसा इसीलिए करता है क्योंकि साल 2011 के अंदर इमरान हाशमी जिस एजेंट से प्यार करता था, यानी कि जिसे उसने इंडियन आर्मी के जनरल को मारने के लिए भेजा था, वो एजेंट इसकी बहन होती है। और क्योंकि उसे टाइगर ने मारा था, इसीलिए ये अपनी बहन का बदला लेने के लिए टाइगर को खत्म करवाना चाहता था, जिसके लिए वो यहाँ पर इमरान हाशमी का साथ दे रहा था। इसके बाद इमरान हाशमी अपने सोल्जर्स के साथ मिलकर पाकिस्तान पीएम के पास जाता है, बट वहाँ पहुंचकर उसे पता लगता है कि पाकिस्तानी पीएम वहाँ पर नहीं है। और फिर तभी उनकी मुलाकात टाइगर और टीम के कुछ मेंबर से होती है और यहीं पर टाइगर उसे बताता है कि असल में वो ये जानता था कि उसकी टीम का ये आईएसआई एजेंट असल में गद्दार है और वो इमरान हाशमी से मिला हुआ है, क्योंकि टाइगर को भी इस बारे में पता था कि जो फीमेल आईएसआई एजेंट उसके हाथों से मरी थी वो उसकी बहन थी। बट ये जानते हुए भी टाइगर ने उसे अपनी टीम में इसीलिए रखा और उस पर इसीलिए भरोसा किया क्योंकि टाइगर ये जानता था कि वो ही इमरान हाशमी तक पहुंचने में उन सबकी मदद करेगा। इसके बाद हम ये देखते हैं कि टाइगर इमरान हाशमी को रोकता है और उससे फाइट करता है और इतने में ही टाइगर की वाइफ जोया पाकिस्तानी पीएम को सेफली वहां से ले जाती है और उनके ऑफिस में बिठाकर उनका लाइव टेलीकास्ट करती है, जिस लाइव टेलीकास्ट के अंदर पाकिस्तानी पीएम पाकिस्तान और इंडिया के साथ साथ पूरी दुनिया को यह बताती है कि टाइगर और उसकी टीम असल में गद्दार नहीं है और टाइगर ने जो कुछ भी किया है वो उसने इंडिया के कहने पर नहीं बल्कि इमरान हाशमी के कहने पर किया है, जो कि असल में पाकिस्तान का एक गद्दार है। इधर दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि इमरान हाशमी और टाइगर आपस में फाइट करते हैं, जिस फाइट के अंदर इवेंचुअली टाइगर इमरान हाशमी को खत्म कर देता है और फिर इसके बाद पाकिस्तानी पीएम टाइगर और उसकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करती है और फिर उन्हें इज्जत से वहां से भेज दिया जाता है। इसके बाद टाइगर और जोया की टीम के मेंबर्स यानी कि रॉ एजेंट्स वहां से सीधा इंडिया पहुंच जाते हैं, लेकिन टाइगर जोया को लेकर वहां से कहीं और ही निकल जाता है, यानी कि एक नई जगह एक नए सफर पर। लेकिन वो इंडिया के रॉ हेड को फोन करता है और वो उनसे कहता है कि अभी तो वो उनसे बहुत दूर है, लेकिन जब भी रॉ को या फिर देश को उसकी जरूरत होगी तब वो वापस आ जाएगा। और फिर यहीं पर ही ये मूवी एंड हो जाती है। अब इस मूवी के खत्म होने के बाद ही मूवी के अंदर एक पोस्ट क्रेडिट सीन आता है, जिस क्रेडिट सीन के अंदर हम ये देखते हैं कि वॉर मूवी के कर्नल लूथरा कबीर को फोन करते हैं, यानी कि ऋतिक रोशन को, और फोन करके वो कबीर से कहते हैं कि उसे उनके लिए एक मिशन को पूरा करना होगा और इस मिशन के अंदर उसे एक ऐसे आदमी को खत्म करना है जिसका ना तो कोई नाम है, ना ही कोई चेहरा और ना ही कोई उसे जानता है और उसके अंदर जरा भी इंसानियत नहीं है, क्योंकि वो किसी की जान लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचता और कबीर को उनके लिए उसी को खत्म करना होगा। लेकिन इसके साथ ही कर्नल लूथरा कबीर से ये भी कहते हैं कि एक बात ध्यान रहे कि इस मिशन को पूरा करते करते तुम अपने आप को मत खो देना और उसको खत्म करने के चक्कर में खुद वैसे मत बन जाना। इसके अगले सीन के अंदर हम एक पर्सन को देखते हैं जिसका पूरा चेहरा कपड़े से ढका हुआ होता है और वो एक अनजान सी जगह पर बहुत सारे लोगों को मार रहा होता है और जब वो उन सारे लोगों को खत्म कर देता है तब वो अपने चेहरे से अपना कपड़ा हटाता है और हम ये देखते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि ऋतिक रोशन यानी कि कबीर है। और फिर इसके साथ ही ये क्रेडिट सीन यहीं पर एंड हो जाता है, जिसके साथ ही ये मूवी भी एंड हो जाती है और हमारी वीडियो की स्टोरी भी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही था। आप सबको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए और जिन्होंने भी अभी तक हैप्पी दिवाली नहीं बोला है वो मुझे जल्दी से बोल दीजिए। आपके कमेंट को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करिए। इसके साथ ही इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे चैनल के इंस्टाग्राम का भी लिंक है, तो जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल के ऊपर जो भी अपडेट्स आते हैं वो हम सबसे पहले इंस्टाग्राम पर ही देते हैं। वैसे तो इंस्टा अभी बनाया है लेकिन सारे अपडेट्स उसी पर मिलेंगे, तो जल्दी से जाओ और इंस्टाग्राम को फॉलो करो। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आप सभी इसी तरह से हंसते और मुस्कुराते रहें। साथ ही साथ जाने से पहले आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। टोटल 3 बार बोल चुका हूँ, आप एक बार तो बोल ही देना। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।